देखिए भाइयों, मैं अब आगे का पाठ आगे सुनाती हूँ रामायण। जहाँ पे विराम दिया था वहीं से अब चालू कर रही हूँ। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुमरे ना थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पे आस मनो मनहारी। मेरा आत्मविश्वास, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर देता है। राम सुम प्रेम पोषत पानी, हरत सकल कले कल सुगलानी। भाव श्रव शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाले गिलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम क्रोध मद मोह सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटे पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें बार न मानस हो धोए, ते कायर कले काल बिगोए। त्रसते निरखे रवे कर भववारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सूर्य रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वह कायर कलकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से ही उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तव में जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये कल युग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मते अनुहारे सुवारे गुण, गन गने मने अनहवाय। सुमेर भवानी सकरही, कर कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर ही श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पकड़ूं, हिय धर पाए प्रसाद रामा, हिय धर पाए प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभंग स्वाद। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करती हूँ। भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिन्हे राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतय आब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजय सकल त्रिवेणी।
माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, देव्य, किन्नर और मनुष्यों को समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे माधव पद जल जाता, परसे अखय बटोहर से गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होय मुने ऋषय समाजा, जाए जे मंजन तीरथ राजा। मंजय प्रात समेत उछाहा, कहे परस पर हरे गुण गाहा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म वेदे, बरनय तत्व विभाग। रामा बरनय तत्व विभाग, कहे भगत संभवत के। संयुत ज्ञान वैराग, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यह प्रकार भरे माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवद अति होय आनंदा, मकर माझ गवने मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। इस साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। जाग बल के मुने परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुने सजन सजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सूर्ययश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोए लागत भय लाजा, जय न कहूँ बड़ होए काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे असनीत प्रभु, छुत पुराण मुन गाओ। राम छुत पुराण मुन गाओ, होय न विमल विवेक और गुरसन।
किए दोहराओ सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रकट निज मोहु, हरऊ नाथ करे जन पर छोहु। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रभाव का गान कीजिए। संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगाइए, काशी मरत परम पद लइए। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंप राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहे बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनका परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरत विदत संसारा। नार बिरऊ दोले लगे लहेउ अपारा, बहेउ रहो शरण रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया है और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोय राम की अपर को, जय जपत त्रिपुरारी रामा। जाय जपत त्रिपुरारी, सत्यधाम सब्रग तुम कहूँ विवेक विचार। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम्हें मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारे मन जानी। चाउर सुने राम गुण गूठा, किनय प्रसन्न मनऊ अति मूठा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रसन्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊं सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महेशेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा
किरण समाना संत चकोर करें जपाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा रामचंद्र जी की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सो मते अनुहारे अब उमा शंभो संवाद। रामा उमा शंभु संवाद भय समय जे है तुझे सुन मुने मिटाए विषाद। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी हरौ सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम सीताराम। मैं यहीं पे विराम देती हूँ और अब कल सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों। मेरी रामायण अच्छी लगती है तो थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मेरे वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ। आप सबकी मेहरबानी से मेरा भी भला होगा। और देखिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँगी, रामायण सुनाती रहूँगी, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।